Hello everyone. So today's video I will be telling you that how you can uh, style your hair as an Indian. So first of all तो ये मैंने एक यूट्यूबर है बहुत फेमस जिसका नाम जैक टैक, उससे सीखा था कि अगर आपको मतलब बहुत अच्छे हेयर चाहिए और आपको पता करना है कि आपके ऊपर बेस्ट स्टाइल कौन सा सूट करता है, तो उसके लिए आपको एक बार बाल्ड हो जाना चाहिए। अब ये आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, लेकिन फॉर बेस्ट रिजल्ट्स आपको ये करवाना ही पड़ेगा। तो एक बार आप बाल्ड हो गए, उसके बाद आप अपने बालों को बड़ा होने दो और नोटिस करो कि आप किस हेयर लेंथ पे सबसे ज़्यादा अच्छे लग रहे हो। एटलीस्ट मतलब कि इसको तो आप चिन तक तो अपने बाल को लंबे करो ही। उसके बाद नोटिस करो कि आप मतलब किस हेयर स्टाइल में सबसे ज़्यादा आपको जो है वो सूट कर रहा है। फिर सेकंड बात आती है कि स्टाइलिंग की तो बात आती है, उसके अलावा आपको अपनी हेयर लाइन के बारे में भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है कि हम अपने टीनेज ईयर्स में अपनी जो हेयर लाइन होती है उसको हम देखते नहीं हैं, एंड एट लास्ट वो बहुत ज़्यादा मतलब कि रिसेस होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसका एक डिटेल चार्ट होता है जिसे हम नॉर्वुड चार्ट कहते हैं। तो इसमें नॉर्वुड चार्ट में आप जाके देखिए कि आपका जो मतलब जो स्कल के ऊपर जो एम शेप होता है वो किस लेवल पे, अगर वो 1-2 तक में होगा तब तो वो क्यूरेबल होगा, नहीं तो उसके बाद तो ट्रीटमेंट के लिए ही आपको जाना पड़ेगा। फिर इसके अलावा तीसरी चीज़ आती है स्कल शेप। अगर आपको जो स्कल के पीछे वाला जो पोर्शन होता है वो अगर फ्लैट है या फिर कर्व्ड है, तो उस बेसिस पे आप अपने स्टाइल जो हेयर स्टाइल होता है उसको जज कर सकते हैं। कि जैसे कि अगर आपका फ्लैट हेयर है तो आप पे बज़ कट बहुत सूट करेगा। इसके अलावा अगर आपका कर्व्ड है तो आपके ऊपर फ्रिंज, टेक्सचर्ड क्रॉप, मिडिल पार्ट, ये सब हेयर स्टाइल बहुत ज़्यादा सूट करेंगे। फिर आता है आपका मतलब कि ये जो चीज़ आपने की थी यहाँ पे इससे ही रिलेटेड है कि आपको अब अपनी जो मतलब सबसे बेस्ट पिक्स हैं, ये मतलब एक तरह से इसका अल्टरनेटिव है कि अगर आपको मतलब कि गंजा नहीं होना है, मतलब हाँ आपको अगर टकला नहीं होना है, तो उसके अलावा आप अपनी जो बेस्ट पिक्स हैं उसमें निकालिए और उसमें नोटिस करिए कि आपका किस तरह का मतलब आपका हेयर का वो था जिसमें आप सबसे अच्छे लग रहे थे। तो आप जैसे करेंगे उसी तरीके का हेयर स्टाइल रखवाना शुरू कर दीजिए। फिर बात आती है फेशियल थर्ड्स की। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपकी हार्मनी को बहुत ज़्यादा बूस्ट दे सकता है। इसमें हमारे 3 पार्ट्स आते हैं। पहला आता है अपर थर्ड, फिर मिडिल, फिर लोअर थर्ड। तो इसमें जो अपर थर्ड और लोअर थर्ड होते हैं उनको तो मतलब फिक्सअप करना बहुत आसान होता है, लेकिन जो मिडिल वाला होता है उसको आप सिर्फ मूंछों से सही कर सकते हैं। तो अगर आप अपर थर्ड में देखें तो आप अपना जो हेयर से इसको सही कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका जो फोरहेड है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है आपके मतलब उससे कि चलिए उसको छोड़िए, पहले आपको मैं एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, द कॉन्सेप्ट ऑफ गोल्डन रेशियो। जब भी जो ह्यूमन फेस होता है ना, वो मतलब कि मान लीजिए ह्यूमन फेस है तो उसमें सिमेट्री बहुत ज़्यादा वो करती है। तो अगर ये और ये पार्ट आपका जो फेस का है वो अगर इक्वल होगा तो आपका जो फेस होगा वो बहुत ज़्यादा हार्मोनियस दिखने लग जाएगा। इसे हम गोल्डन रेशियो कहते हैं। तो इस गोल्डन रेशियो को मेंटेन करने के लिए आपको अपने फेशियल थ्रेड्स को एज अ फेक इट की तरह यूज़ करना पड़ेगा ताकि आप अपनी हार्मनी को बूस्ट कर सकें। तो उसके लिए मान लीजिए आपका फोरहेड बहुत बड़ा है तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, अपने हेयर्स को नीचे साइड कर सकते हैं। फ्रिंज साइड का वो टाइप का आप हेयर स्टाइल रख सकते हैं, जिसकी वजह से आपका जो फोरहेड है वो एक्सपोज नहीं होगा और आपकी हार्मनी बढ़ जाएगी।
मिडिल की बात करें तो इसमें तो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, आप सिर्फ मुस्टैचिव उगा सकते हैं, बाकी तो इसमें तो कुछ किया ही नहीं जा सकता है। फिर बात आती है लोअर थर्ड की। लोअर थर्ड में आप बहुत एक अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं विराट कोहली का, जिनका जो पहले का वो था और आफ्टर आप देखेंगे तो आप नोटिस कर सकते हैं कि उन्होंने अपनी बियर्ड के मीडियम से अपने जो ओवरऑल हार्मनी है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट की है। तो आपको अगर बियर्ड आती है तो आपके लिए एक बहुत अच्छा वो ऑप्शन होगा अपनी उसको हार्मनी को बूस्ट अप करने का। फिर लास्ट चीज़ आती है ओपिनियंस पे। अब देखिए, जैसे भी आप ये सब जितने मैंने चीज़ें बताई इसको जब फॉलो कर रहे होंगे तो लोग जो होते हैं मतलब कि स्कूल और कॉलेज में वो आपको बोलेंगे कि मतलब आप ऐसा मतलब जनरल तो नहीं, लेकिन यू नो व्हाट आई मीन, मतलब ऐसे बोल देते हैं इन जनरल, मीन नहीं करते होंगे, आई डोंट। बट अगर आपको भी कभी भी कोई ऐसा बोले तो उसको नेगेटिव वे में मत लीजिए करिए। ऐसा नहीं है कि अगले दिन जाके आपने बाल ही कटवा ली, उसको ऐसा ये लिया करिए कि मेल अपील और फीमेल अपील में बहुत डिफरेंस होता है। तो अगर आपने मान लीजिए मिडिल पार्ट हेयर स्टाइल रखा है जो कि मतलब आप गए और आपको क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा है, तो ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा कि अगर वो मेल को मतलब ख़राब लग रही है तो हो सकता है वो फीमेल को बहुत अट्रैक्टिव लगे, जो कि ज़्यादातर केसेस में होता है। लेकिन अब ऐसा भी नहीं कि आप कुछ भी रखा के चले जा रहे हो ये सोच के कि मेल अपील और फीमेल अपील एकदम अपोजिट होती है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन कुछ चीज़ों कुछ मतलब हेयर स्टाइल्स में जैसे कि मिडिल पार्ट हो गया और भी 3-4 होते हैं जो कि लड़के को बहुत पसंद आते हैं लेकिन लड़कों को उतने नहीं जमते हैं। तो उस केस में आप ये चीज़ याद रखिए कि जब भी आप कुछ नया ट्राई करने जाए तो वो उसमें आपको एक जगह क्रिटिसिज्म फेस करना ही पड़ेगा। सो दैट्स इट। मैं अगले वीडियो में ट्राई करूँगा कि आप लोगों को स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स भी बता सकूँ 2-3, जिससे कि आप अपने हेयर्स को स्टाइल भी कर सकें। थैंक यू।